14 years ago, on 26 November 2008, the city of Mumbai was witness to one of the most shocking terror attacks of our time. मुंबई 26/11 हमले की आज शनिवार को 14वीं बरसी है। इस आतंकी हमले में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत सारा देश उस भयावह हमले में जान गंवाने वालों को याद कर रहा है। इस आतंकी हमले में आतंकियों ने 160 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान ले ली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 के इस हमले के पीड़ितों को याद करते हुए कहा, 26/11 की बरसी पर देश उन सभी को कृतज्ञता के साथ याद कर रहा है जिन्हें हमने खोया। हम उनके प्रियजनों और परिवारों के दर्द को साझा करते हैं। राष्ट्र उन सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने कर्तव्य के पालन में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से मानवता को खतरा है। भारत समेत पूरी दुनिया 26/11 हमलों में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दे रही है। पूरी दुनिया पीड़ितों के परिवार के साथ खड़ी है। जिन लोगों ने इस हमले की योजना बनाई, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हमें दुनिया भर में आतंकवाद के हर पीड़ित के प्रति संवेदनाएं हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मैं अपने बहादुर सुरक्षा कर्मियों को याद करता हूं और उन्हें सलाम करता हूं, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज का दिन पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संदेश देता है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई पर यह कोई पहला आतंकी हमला नहीं था। बता दें कि 1993 से 2008 तक मुंबई शहर में कुल 13 आतंकी हमले हुए। इन 13 हमलों में 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट, 2003 के ब्लास्ट, 2006 लोकल ट्रेन ब्लास्ट और 26/11 के हमले सबसे भयावह थे। इन 13 आतंकी हमलों में से 684 लोग मारे गए थे, 2262 लोग जख्मी हुए। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हमला था लोकल ट्रेन ब्लास्ट, लेकिन सबसे लंबी चलने वाली घटना थी 26/11 आतंकी हमला। इस हमले के बाद देश में सुरक्षा को लेकर कई तरह की तब्दीलियां देखने को मिली। आइए उन सभी तब्दीलियों पर एक नजर डाल लेते हैं। 26/11 हमले के बाद सरकार और प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बढ़ाई। आतंकियों को देखने और उनसे ट्रीटमेंट का तरीका बदला गया। हर स्तर पर सख्ती बढ़ने से पिछले 14 साल में ऐसा हमला नहीं हुआ है। पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया जा रहा है। नंबर 2, पाकिस्तान को उसकी करतूत बताई गई, क्योंकि इस हमले की साजिश पाकिस्तान की जमीन पर लश्कर आतंकी सकी और रहमान लकवी ने रची थी। वहीं कराची से समुंदर के रास्ते कसाब और अन्य आतंकियों को मुंबई भेजा गया था। द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को हर तरफ से घेरा गया और उसके खिलाफ सबूत पेश किए गए। नंबर 3, देश में काम कर रहे उन संगठनों, संस्थाओं और समूहों को प्रतिबंधित किया जा रहा है जिनके आर्थिक लेन देन के स्रोत किसी भी तरह से संदिग्ध हैं या उनके किसी भी तरह से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से संबंध है। नंबर 4, 26/11 हमले के बाद तेजी से देश में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 4 केंद्र बनाए गए ताकि देश की सर्वश्रेष्ठ कमांडो फोर्स को पहुंचने में समय न लगे। यानी अब देश में ऐसे हमले हो या किसी भी तरह के आतंकी हमले हो तो एनएसजी जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल ले। नंबर 5, यूएपीए एक्ट में बड़े बदलाव किए गए ताकि आतंकी गतिविधियों से जुड़े संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके, उनसे सख्ती से पूछताछ की जा सके, उन्हें तेजी से गिरफ्तार किया जा सके। नंबर 6, मुंबई आतंकी हमले के बाद देश में मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MAC बनाए गए ताकि ऐसी स्थितियों में एक साथ कई सुरक्षा, जासूसी, सरकारी अस्पताल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बनाया जा सके। नंबर 7, देश के तटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। तटरक्षक बल को ज्यादा आधुनिक बनाया गया। कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम सीधे दिल्ली से होने लगा। रडार और ऑटोमेटिक ID सिस्टम से निगरानी रखी जाने लगी। मरीन पुलिस और राज्यों की पुलिस के बीच सामंजस्य बढ़ाया गया। यहाँ तो हमने बात 26/11 हमलों के बाद हुए सुधारों की कर ली, लेकिन अभी भी कई ऐसी सुरक्षा से जुड़ी चीजें हैं जिनमें सुधार की अति आवश्यकता है। नंबर 1, 26/11 हमले के समय पहली बार सिविल पुलिस आतंकियों के सामने आई थी। डंडों और पुरानी बंदूकों से आतंकियों का सामना कर रही थी, इसलिए पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग, हथियार और कोऑर्डिनेशन सिखाने की जरूरत है ताकि वो काउंटर टेररिज्म में बेहतरी ला सके। अगर आतंकियों के खिलाफ पुलिसिंग सही हो जाएगी तो आधा काम यहीं पर पूरा हो जाएगा। नंबर 2,
विपक्ष के विरोध की वजह से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी NCTC नहीं बन पाया, जबकि ये एक ताकतवर संस्थान बनकर सामने आता, पूरे राष्ट्र को एक ग्रिड से जुड़ जाता, जिसका नाम नेट ग्रिड रखा गया था। ये बन जाते तो सूचनाओं का आदान प्रदान राजनीतिक और राज्य सरकार की लड़ाइयों में फंसता नहीं। नंबर 3, पंजाब पुलिस ने 2016 में पठानकोट हमले से पहले आतंकियों के आने, गाड़ियों को हाईजैक करने की सूचना पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि आतंकी पठानकोट एयरबेस में घुस गए। स्थानीय आर्मी के जवानों को मामला हैंडल करने के बजाय सरकार ने दिल्ली से NSG को भेजा और इसमें भी काफी समय लग गया। नंबर 4, किसी भी तरह का आतंकी हमला हो तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कोऑर्डिनेशन में। इसे बढ़ाने की जरूरत है। ये कोऑर्डिनेशन स्थानीय पुलिस, IB, SWAT टीम, ATS टीम, कमांडो और NSG के बीच ही नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र के बीच भी होना चाहिए। किसी भी देश में अगर आतंकी हमले होते हैं तो पूरी दुनिया में उस देश के प्रति एक डर वाली इमेज बन जाती है। बड़े बड़े उद्योगपति उस देश में निवेश करने से डरते हैं और अगर निवेश नहीं होगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में देश कर्ज में चला जाएगा और भुखमरी, गरीबी और आतंकवाद जैसे मसले सामने आकर खड़े होते रहेंगे। इसलिए देश में आतंकवादी हमलों को रोकना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और देश की तरक्की में कोई अड़चन न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।